और कैसे बेहतर बनाया जाए। मेरी बहनों, बचपन में मैं जो अन्याय देखा था बेटियों के साथ, मैं मानता था कि बेटा और बेटी को बराबर नहीं मानते लोग। बेटे को ज्यादा प्यार करते हैं, बिटिया को कम लाड़ मिलता है, बेटी कई बार बोझ समझ ली जाती है। तब मेरे सीने में दर्द होता था कि बेटियों के साथ न्याय क्यों नहीं। बेटी भी तो भगवान ने भेजी है, बेटी भी तो माँ की कोख से जन्मी है। और तब मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री बनते ही कि बेटी बोझ नहीं है, बेटी वरदान है दुनिया वालों। बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहां से लाओगे, दुनिया नहीं चल सकती। इसलिए बेटी को बनाया लाडली लक्ष्मी। 50 लाख मेरी लाडली लक्ष्मी बिटिया हैं जिनको पढ़ाई के लिए पैसा आते हैं। 6वीं में, 8वीं में, 11वीं में, 12वीं में, और कॉलेज में भी 12,500, और कॉलेज पास की तो भी 12,500। उन बेटियों की जिंदगी बनाने की, बेटी की शादी बोझ मानी जाती थी। तो भैया तुम्हारा मुख्यमंत्री बना तो तय कर दिया, क्या कुछ चिंता करते हो, मामई तो मुख्यमंत्री है, अब शादी हम करेंगे, सरकार करेगी। और मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजना बना के दे दी, बेटी की शादी बोझ नहीं रहेगी किसी की। ऐसी कितनी योजनाएं। मेरी बहनें चुनाव लड़े इसलिए आधी सीटें रिजर्व कर दी तुम्हें, नहीं तो भैया लोग लड़ने नहीं देते थे, खुद ही लड़ते थे। इनका आधी तो भैया खड़े नहीं हो सकते, बहनें खड़ी। और बाद में बनाई लाडली बहना योजना। कल खाते में पैसा आ गए, अरे जोर से बोलो ना। पहले कभी सोचा था कि कोई भैया ऐसा आएगा जो हर महीने खाते में पैसे डलवाए था? क्या सोचा था कभी किसी ने? जो कोई ने नहीं सोचा वो तुम्हारे भाई ने कर दिया। मेरी बहनों, वो तुम्हारे भाई ने कर दिया। और अब यहीं तक नहीं रुके, आगे हमारा लक्ष्य है, आगे हमारा लक्ष्य है बहनों को लखपति बहना बनाना। लाडली बहना से लखपति बहना। भाइयों, ये मजाक नहीं करता। लखपति बहना का मतलब है साल में 1 लाख रुपया आमदनी बहन की भी होनी चाहिए। बताओ होनी चाहिए कि नहीं? मेरी बहनों बताओ, कोई गरीब रहना चाहता है क्या? बोलो ना जोर से, गरीब रहना चाहता है क्या? हम क्यों गरीब रहें, हम क्यों रोएं, हम क्यों आंसू बहाएं? बहनें जब सासरे जाती थी तो माँ की और भाभी के सीने से लिपट लिपट कर रोती थी कि मैं बहुत दुखी रहती हूँ। लेकिन अब तुम्हें लखपति बनाएंगे। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से आमदनी कितनी बढ़ाएंगे? 1 लाख रुपया हर साल तुम्हारी आमदनी है। बताओ होना चाहिए कि नहीं? अरे मैं खाली पीली वोट के लिए थोड़ी आया हूँ, मैं तो तुम्हारी जिंदगी बदलने आया हूँ। मेरी बहनाओं, तुम्हारी जिंदगी बदलने आया हूँ। वोट तो माध्यम है, लेकिन बहनों की जिंदगी बदलना, भाइयों की जिंदगी बदलना, भांजे भांजियों की जिंदगी बदलना हमारी जिंदगी का मिशन और लक्ष्य है। मेरे किसान भाइयों, याद कर लो जब कांग्रेस का राज 18% ब्याज पर कर्जा मिलता था, करण सिंह जी खड़े हुए, याद है कि भूल गया? और कई लोगों के मोटर ट्रैक्टर खींच ले जाते थे बैंक वाले कि पैसा नहीं भर रहे। और तब मैं मन में से बड़ा दुखी होता था। सरकार में आपने आशीर्वाद लेके लाए, मुख्यमंत्री बना तो तय कर दिया 18% ब्याज नहीं, 0% ब्याज पे कर्जा देंगे। 0%, जितना लिया उतनी वापस दे दे। किसान भाइयों, किसान भाइयों, आई लव यू टू भाईजान। मैं सबसे प्यार करता हूँ, हम हैं राही प्यार के, हमसे कुछ ना बोलिए, जो भी प्यार से मिला हम उसी के वोट लिए। मैं प्यार की गंगा बहाने आया हूँ और सारे भेदभाव खत्म करने आया हूँ। मिलकर चले, सबका भला। कौन सी योजनाएं जो मैंने किसी को छोड़ा हो? लाडली बहना बनाई तो सबको बनाई, कन्यादान बनाई तो निकाह भी बनाई, जितनी योजना बनी सब में गरीब आदमी, किसान, सबके सब शामिल है, किसी को नहीं छोड़ा। और अब किसान भाइयों, करण सिंह जी का संकल्प है। करण सिंह जी
करण सिंह जी ने मुझे कहा कि नर्मदा का पानी चाहिए। कई गांव में पाइपलाइन बिछा के नर्मदा का पानी आ रहा है और इधर काका रह गया है अभी। अब 122 गांव में भी जुगाड़ करेंगे कुछ ना कुछ और भगवान कोई रास्ता निकालेगा। उसने चाहा तो यहाँ भी पानी आएगा। बड़े बांध ना बने, छोटे छोटे बना देंगे जी। काय के लिए सरकार नहीं, तो काय के लिए सरकार नहीं, तो रोटी थोड़ी बनवाता है सरकार, यही काम तो करवा। आपने कई गांव में करवा दिए, कई गांव में और हम छोटे छोटे बना के करने का प्रयास करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने 6000 रुपया किसान सम्मान निधि दी, तो मेरे दिल ने भी कहा मुख्यमंत्री बनते मत चूके चौहान, तू भी 6000 दे। 12,000 रुपया तो कम से कम मिल जाए। मेरे बेटा बेटी जो मामा मामा कह के दौड़ते, देखो फोटो खींच रहा है, ये छोटे छोटे बच्चे, मेरी भांजी बैठी है, मेरे भांजे सुन रहे हैं। मेरे बच्चों, तुम मेरे कलेजे के टुकड़े हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मेरी कोशिश ये रहेगी कि तुम्हारा भविष्य बर्बाद ना हो। तुम्हारे लिए मामा काम करे और कहते हैं मेहनत काहे को कर रहे हो, तुम तो जीत जाओगे। अरे मैंने कहा मैं केवल चुनाव जीतने के लिए हूँ? नहीं मेरे बहन और भाइयों, मैं तो तुम्हारी जिंदगी बदलने के लिए हूँ और तुम्हारे बिना मैं रह ही नहीं सकता। मैं रोज दूसरे लोकसभा क्षेत्रों में प्रचार करता हूँ और अपने में भी आता हूँ। बोले इतना क्यों जा रहे हो? क्योंकि कोई तो मेरे भगवान है, उनको गले से लगाता हूँ, आता हूँ, वो मेरे सर पे हाथ रख दे, बहनें मेरे सिर पे हाथ रख देती है तो भैया धन्य हो जाता है। ये भाई और बहन का रिश्ता है, ये भाई का रिश्ता, मामा भांजे भांजियों का रिश्ता है, ये पूरा परिवार है मेरा। मैं जीऊंगा तो इस परिवार के लिए, अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी इस परिवार के लिए। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ मरने के बाद मुझे स्वर्ग में मत भेजना भगवान, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। मैं अकेला स्वर्ग में जाके क्या करूंगा? तुम यहाँ दुखी बैठे रहो, स्वर्ग में चला जाऊं, मुझे नहीं जाना स्वर्ग, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ कि मरने के बाद फिर इन्हीं बहनों के बीच जन्म देना भाइयों के, ताकि मैं इनकी बारंबार सेवा करता रहूं और इनके दुख दूर करता रहूं, इनकी तकलीफें दूर करता रहूं, बस यही मेरे मन में है। और भाइयों, पार्टी ने मुझे सांसद विधायक बनाया तो उसका अच्छा काम किया, मुख्यमंत्री बनाया तो मुख्यमंत्री रह के भी मैंने बताओ अच्छा काम किया कि बुरा काम किया? जोर से बोलो, अच्छा किया कि नहीं? और अब कहा कि दिल्ली जाओ तो मामा दिल्ली चले। दिल्ली में भी खाली पीली थोड़ी बैठी। करण सिंह जी यहाँ सरकार से पैसा लेके आएंगे और मामा दिल्ली में कोई कसर नहीं छोड़ेगा, आपको सौगात ला देंगे। इसलिए जा रहा हूँ, कुछ बनने नहीं जा रहा हूँ, वहां से बैठ के तुम्हारी यहाँ सेवा करूंगा। झागरिया वालों, चिंता मत करना, आसपास के बहनों और भाइयों। लेकिन एक बात आज दिन से कहने आया, ये चुनाव हार जीत का चुनाव नहीं। आप बताओ, कोई अच्छा काम करे तो जनता को अच्छे से जिताना चाहिए कि नहीं जिताना चाहिए? सब बताओ, जिताना चाहिए कि नहीं? देखो, एक संदेश देना चाहिए, आपसे भी करो एक संदेश कि हमारे लिए कोई अच्छा करता है, हम उसके साथ खड़े हैं। ये मैसेज जाना चाहिए, इस चुनाव से जाना चाहिए कि नहीं? ये मैसेज जाना चाहिए और जनता ये बता दे कि कोई हमारी सेवा करता है तो जनता ऐसे आशीर्वाद देती है कि जमाना देख जाए, ऐसा आशीर्वाद देती है। ये देश को बताने का चुनाव है कि तुम अपने भाई को कितना प्यार करते हो, तुम अपने मामा को कैसे कितना प्यार करते हो, और इसी से संदेश जाएगा कि मैंने अच्छा काम किया कि बुरा काम। अब बताओ, चुनाव हो और वोट ही नहीं डाले आधे लोग, तो क्या मैसेज कर कह रहे हैं? जनता थोड़ी नहीं चाहती। सही बात है कि नहीं बता? अरे सही है कि नहीं? इतनी गर्मी है, बताओ, परसों भी पड़ेगी, तो गर्मी से घबरा तो नहीं जाओगे? मामा पे वोट नहीं बरसाना, मामा में तो प्यार और आशीर्वाद भाई पे बरसाना है, प्यार देना है, वोट डाल के, कमल के फूल की बटन दबा के दुनिया को ये बताना है
कि हम अपने भाई और भैया को कितना प्यार करते हैं, हम अपने मामा को कितना प्यार करते हैं। इससे दूसरे भी ये सोचेंगे कि अच्छा काम करो रे, तो जनता प्यार और आशीर्वाद की वर्षा करती है। ये मैसेज देने का चाहिए। और इसे बताओ मेरे बहनों और भाइयों, गर्मी में वोट डालने निकलोगे, सब नहीं बोल रहे, अरे सब वोट डालोगे, अच्छे से जिताओगे, गर्मी से घबराओगे तो नहीं, घर में तो नहीं बैठोगे, बहनों सब निकलोगी, कितने % वोट डालोगे, कितने %? हिंदुस्तान के रिकॉर्ड तोड़ दो और बता दो कि हम अपने भैया और मामा को प्यार करते हैं। 100% वोट डालो, जितने सब डालो, जितने सब वोट डालो, एक मत छोड़ना। मैंने 3 दिन के लिए आना, और अब केवल आज तारीख हो गई 5, कल 6 और परसों चुनाव 7। मेरी बहनों, सब बहनों से कह रहा हूं, सब बहनों से घर क्या देना कि हमारा भैया चुनाव लड़ रहा, रोटी पानी का इंतजाम कर लो, 3 दिन हम चुनाव में प्रचार करें। बोलो मंजूर है बहनों? तो हाथ उठाओ सब।